हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजी करियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लस आई और माइनस आई। इंडक्टिव वेट कंप्लीट हो गया था, उसके कुछ एक क्वेश्चन ट्राई किए थे। आज हम ट्राई करेंगे रेजोनेंस। क्या ट्राई करेंगे? सबसे पहले रेजोनेंस होता क्या, यस और नो, होता कैसे। तो पहली कंडीशन क्या लिखवाई थी, आपको पता होनी चाहिए। पाई बॉन्ड का, किसका बेटा, का डीलोकलाइजेशन क्या कहलाता है, रेजोनेंस। अब पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज होने के लिए जगह चाहिए ना। बिल्कुल, देखो होता क्या है, अब ऐसे समझो, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, और ये कौन सा कार्बन है, चौथा। डन। मान लेते हैं ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी कैसा बॉन्ड, अभी सिग्मा। अब मैं इसके पाई बनाता हूं। तो अगर तुमने लास्ट ईयर सारा का सारा कनेक्शन वीबीटी थ्योरी के ऊपर रहता है, अगर तुमने लास्ट ईयर पढ़ी हो तो तुम्हें याद हो, एस ऑर्बिटल एस के साथ और एस ऑर्बिटल पी के साथ हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है। तो ये एस पी या पी एस जो भी है, इसी में पी पी के साथ भी क्या बना सकता है, सिग्मा। बस ओके, आपको बनाना है पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाना है? तो कार्बन के पास एस और पी के अलावा कोई ऑर्बिटल, तो यानी कि पी और पी और पी, इन तीन में से दो पी क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बना सकते हैं, सिग्मा ही बना सकते हैं, पाई बना सकते हैं, हाँ है ना। तो मैंने ले लिया, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो। मान लो ये पी एक्स ले लिया, ये क्या ले लिया मैंने, पी एक्स। एक एस का ऑर्बिटल, इसका भी एक एस का ऑर्बिटल, इन्होंने क्या बना लिया, सिग्मा। इसका एस यूज हो चुका है ना। इसके पास अब क्या बचे बोलो, तीन पी। तीन पी में से एक पी किस में यूज हो गया, सिग्मा में। इसका मैं क्या यूज करूं, जो तुम बोलोगे भाई मान लेंगे। मान लो एस, तो इसका एक पी इसके साथ यूज हो जाएगा, तो इसका एक एस मान लो। इसके पास एक एस यूज होगा और एक क्या यूज होगा, पी। इसका एक एस और एक, इसके पास कितने पी ऑर्बिटल बच गए, दो, और इसके पास भी। इसके लिख देता हूं, एक पी एक्स बच गया होगा, एक पी वाई और एक पी जेड। जो तुम बोलोगे उन तीनों में से एक ले लेंगे। ऐसे इसके पास भी, इनके पास तो तीनों ही है। बोलो कौन कौन से, पी एक्स पी वाई पी जेड। अभी के लिए, बाद में हाइड्रोजन लगा दें, कोई बात। अब होता क्या है, मान लेते हैं ये है पी एक्स, ये क्या है, और इसका मैं ले लेता हूं पी जेड ले लूं, और इसका भी मैं क्या ले लूं, पी जेड। दोनों की क्या है बेटा, पी जेड। अब ये दोनों सेम प्लेन में होंगे, किस प्लेन में होंगे, एस। और सेम प्लेन में जब ओवरलैपिंग होती है, कौन सी ओवरलैपिंग, साइड ओवरलैपिंग। याद है कुछ, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे होती थी, ऐसे। कैसा बॉन्ड बनता था, सिग्मा। अभी कैसा बनेगा, पाई। कोई दिक्कत, ओके ओके। अब इसके पास आ जाओ, एक एस यूज हो गया, एक पी यूज हो गया। अब एक पी के पास क्या है बोलो, सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत। ये पाई बॉन्ड किस किस के साथ हो सकता है, पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पी जेड। तो हमें रेजोनेंस में पॉसिबिलिटी पे काम करना होता है। क्या हमारा काम हो सकता है क्या? अरे हाँ ना, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं कि सर हम पास हो सकते हैं, होने को तो हम फेल भी हो सकते हैं, लेकिन हम किस पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, पास होने वाली, यस और नो। और वही चीज अप्रोच रहनी चाहिए। तो अगर ये पीजेड है, तो मैं क्या करता हूं, इसका भी पीजेड ले लेता हूं एक बार। मान लेता हूं ये ऑर्बिटल पीजेड के थ्रू क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। क्या बना रहा है बेटा, पीजेड 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 पीजेड। तो बताओ क्या हुआ, ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल। ये भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल। ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, तो ये दोनों भी तो बना सकते हैं, बीच वाले। इसी को बोलते हैं लोकलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, या रेजोनेंस होना। ऐसे होती है रेजोनेंस, यानी जो पाई ऑर्बिटल या जो पाई बॉन्ड आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा, वो अगले पाई बॉन्ड के साथ पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल पोजीशन में होना चाहिए। बस हो गई खत्म रेजोनेंस। ये कंडीशन है कि सर अगर ये पी एक्स होता और ये पी वाई होता तो क्या दिक्कत है। अगर तुम फेल हो गए तो क्या करोगे, दोबारा एग्जाम दोगे, कब तक दोगे, जब तक पास नहीं हो जाओगे। बस तो बेटा, तो यहाँ पे भी हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम दोनों को क्या नहीं ले आते, सेम। तो उस जिस दिन ये सेम आ जाएगा, उसी दिन क्या हो जाएगी, रेजोनेंस। और एक बार अगर रेजोनेंस हो गई तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, स्टेबल। तो अब ये कभी पीएक्स में जाएगा ही नहीं। अरे हाँ है ना। तो एक बार अगर तुम पढ़ के अच्छी सी नौकरी लग गए तो तुम बेरोजगार क्यों ही रहोगे। अरे हाँ है ना, बस सेम चीज है। चलिए आगे बात करते हैं फिर।
रेजोनेंस, ये तो हो गया बेटा रेजोनेंस। अब बात करते हैं फीचर। रेजोनेंस के फीचर क्या है बताना जरा। सबसे पहले रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कोई आइडिया? देखो क्या हुआ कि हम अगर किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक साथ नहीं पढ़ पाते तो उसकी हमने क्या बनाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अलग अलग, और अलग अलग स्ट्रक्चर से उसने हमें अलग अलग प्रॉपर्टी डिस्कवर की। जैसे मेरे से ही ले लो, मैं अगर कोई छोटा बच्चा उसके साथ अलग बिहेव करूंगा, बड़े बच्चे के साथ अलग, मेरे दोस्त के साथ अलग, यस और नो, तो मेरी कितनी प्रॉपर्टी पता चली तुम्हें, 3। छोटे बच्चे के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, स्टूडेंट के साथ कैसे, और मेरे दोस्तों के साथ है। जितनी ज्यादा आप पॉसिबिलिटी देते जाओगे उतनी मेरी क्या पता चलती जाएंगी, प्रॉपर्टी। मैं अकेला खड़ा हूं कैसे बताओगे, सेम एज इट इज कंपाउंड के साथ, ठीक है। दूसरा, जितनी भी स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं उन सबको क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है, उनमें से एक मेन स्ट्रक्चर होती है जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, क्या करती है सबसे ज्यादा, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो एक चोर चोरी करके भाग गया, उसको बहुत सारी भीड़ ने देख लिया, किसी ने उसकी गुद्दी देख ली, किसी ने उसका कान देख लिया, किसी ने इधर वाला कान देख लिया, तो सबको स्केच बनवाना उसका, किसी ने गुद्दी बनवा दी पीछे से, किसी ने ये वाला कान बनवा दिया, किसी ने ये वाला बनवा दिया, किसी ने सामने से भी तो देखा होगा, उसने फ्रंट फेस बनवाया होगा। तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसने किया, फ्रंट वाले ने। वो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। बाकी सब भी तो क्या है, उसी की तो स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, अरे हाँ है ना। फिर फायदा क्या होता है बोलो, फायदा ही फायदा। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनमें रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल बाकी सबके कंपेरिजन। उसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे क्या हो जाती है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी, जो रिलीज कर दे स्टेबल होने के लिए, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। समझ गए बात को, अरे हाँ है ना। ओके, जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ एक रूल होते हैं, बताओ रूल क्या है। आप सिर्फ पाई बॉन्ड को मूव करोगे, किसको, पाई बॉन्ड को, डन। दूसरा रूल क्या है, आप ऑक्टेट ब्रेक नहीं कर सकते, किसके अराउंड, सेकंड पीरियड के अराउंड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि ये 4 3 8 से ज्यादा नहीं जाते। क्यों, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर कहीं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कहीं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो थ्रू आउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम। पता लगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर उसके ऊपर टोटल चार्ज जो होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, मान लो टोटल न्यूट्रल है, आपने पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो एक जगह पॉजिटिव आ गया, एक जगह क्या आ गया, नेगेटिव, इधर दोनों एंड में, तो टोटल क्या हो गया, न्यूट्रल। चार्ज भी क्या रहेगा, सेम। समझ आई बात, ये आपकी रेजोनेंस। ठीक है सर, समझ आ गया। अब ये और बता दो, घुमा किस किस को सकते, तुम करोगे ना लोकलाइजेशन, उसको बोलते हैं लोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, और डी लोकलाइजेशन, ठीक है। कौन घूमे अगर कौन है नहीं घूम सकता, उसके लिए आपको लिखवाया हुआ, बताओ क्या लिखवाया हुआ है, कोई भी रोटेट कर सकता है, किसके साथ है, पाई बॉन्ड के साथ। कैसा सिस्टम होना चाहिए, एक तो प्लेन में होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। पहले तो कैसा होना चाहिए, प्लेनर। भाई वैसे ही डबल बॉन्ड लग गया तो वहां ज्यादातर चांसेस, कार्बन की बात करेंगे तो sp2 करेक्ट हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, डन, ठीक है। और जो ऑर्बिटल के बीच में क्या होगी, बोलो, कॉन्जुगेशन। वो कैसे होने चाहिए, पैरेलल। अब ये भी बताया था कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है बताओ, केस बताओ। अगर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के बाद है सिग्मा, और सिग्मा के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल बोल लो, हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलो, पॉजिटिव लगा लो, पाई सिग्मा नेगेटिव लगा लो, पाई वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये पी या डी किसी का भी हो सकता है। और ये कहाँ गया, ये यहाँ पे लिख लो लोन पेयर, एक ही बात, बस यही। पाई सिग्मा, पाई पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा माइनस पाई सिग्मा, लोन पेयर, पाई सिग्मा वैकेंट, और पाई सिग्मा, ये कहीं पे भी आ जाए वहां क्या हो जाएगा आपका लोकलाइजेशन। क्या हो जाएगा बेटा, लोकलाइजेशन। यहां तक कोई दिक्कत हो बोलो, तो चलो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करना है, पहले तो यही पता होना चाहिए बॉन्ड घूमेगा या नहीं। अरे सही है क्या, ठीक है। बताओ, ए और बी, बी में है क्या, और ए में कैसे नहीं है बताओ। यहाँ क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर। यहाँ देखो पाई, पाई के बाद कुछ है ही नहीं, उसी पे लोन पेयर है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन, यहाँ
बस ऐसे ही चेक करने हैं। कर लोगे? पक्की बात है? चलो एक दो क्वेश्चन और देते हैं आपको। चलो बहुत सारे क्वेश्चन ही दे देते हैं, सारे के सारे बताते जाना आपको, ठीक है? ठीक है भाई, एक ये रहा, नंबरिंग डाल देता हूं मैं ताकि पूछूंगा ना आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलो बताते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सोच लो सोच लो। पाई यूज कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ पाई बॉन्ड प्लस भी यूज कर लिया, माइनस भी यूज कर लिया, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल और चलो करो करो, ये तो सारे ही आ गए होंगे ना बेटा? ठीक है भाई, 10 11, चलो बस इतना ही करते हैं। बोलो पहले में हो जाएगा पाई सिग्मा लोन पे, क्या बात है लोकलाइजेशन। दूसरे में क्यों? पाई सिग्मा सिग्मा, इधर पाई तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें बोलो। हाँ जी भैया, कितने टाइप का कंजुगेशन है? एक या दो? दो। कौन कौन सा? पाई सिग्मा और हाँ बहुत बढ़िया, पाई सिग्मा दोनों है इसमें, बोलो। हाँ होगा, कौन सा? पाई सिग्मा पाई वाला क्या? पाई सिग्मा लोन पेयर बनाएगा नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है। पाई सिग्मा सिग्मा, तो ये वाला नहीं होगा, ऊपर वाला हो जाएगा। डन। इसमें बोलो, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट। हाँ देखो लोन पेयर और ये कटाए नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल लगा लो तो हो जाएगा कॉन्जुगेशन। इसमें बोलो कैसे? क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं बेटा? पाई कटायन हो जाएगा। क्यों, क्या दिक्कत है? सही तो है। कितने सिग्मा हो गए? तो पाई सिग्मा सिग्मा। नेक्स्ट, पाई सिग्मा पाई, बोलो। क्यों नहीं होगा? बेंजीन ही तो है। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सर यही तो आता है, एक तो बताने दो, एक तो आता है, ठीक है। तो ये बेंजीन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, पाई सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो इसमें नहीं होगा, वेरी गुड, शाबाश। कौन सा? पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन? ठीक है भाई ठीक है, आज पढ़ गए हैं, ठीक है भाई। बहुत अच्छे भाई, शाबाश, मजा आ गया, बहुत अच्छा पढ़ गया। कल की डांट का असर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो एक स्पेशल केस और होता है, करना क्या, ध्यान से देखो। हाँ तुम ये बताओ, ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं ना। हाँ क्वेश्चन ही लिखो तो। इसमें बोलो होगा या नहीं होगा? ठीक है, देखा इतना ही पड़ गया है सर, अब इससे ज्यादा अरे रुको रुको रुको, अरे ठीक है ये सर इतना ही पड़ गया था। अरे आवाज नहीं, अब सर इतना ही पड़ गया था, जितना पड़ गया था हो गया खत्म, अब क्वेश्चन नहीं कर लोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, कितना है? 10 11, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ तो हाइड्रोजन है, तुम छोड़ो इसको, हाइड्रोजन लगा लेना अपने, यहाँ तो हाइड्रोजन याद है। बताओ इसमें होगा क्या? इसमें नहीं होगा, ठीक है भाई। इसमें बेटा हो जाएगा, अभी अभी तुम ऊपर वाले में भी होगा। चलो एक दीदी का आंसर हुआ, नहीं दीदी ऊपर वाले में नहीं होगा, तो ऊपर वाले में नहीं होगा बेटा, नीचे वाले में हो जाएगा। चलो ट्राई कर लेते हैं, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हो जाए तो कैसे करेंगे, चेक करते।
ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये कौन सा ऑर्बिटल है? तो इसके पास एस, एक इसका पी यूज कर लेंगे और इसका क्या यूज कर लेंगे? इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल है? तीनों खाली पड़े, इसके पास बोलो, तीनों में से कोई ले सकते हो। इसके बाद एक यूज कर लिया, तो जो तुम बोलोगे वही मान लेंगे अपन। तो px बोलोगे तो जनरली px ही मान लेते हैं, क्योंकि z एक्सिस पे काम करते हैं। एक बार px मान लेता हूं, कौन सा है? इसके पास कौन कौन खाली है? तो सबसे पहली बात, इसके पास खाली है py और pz। आप देखो बेटा, सबसे पहले अगर इसका py ऑर्बिटल, इसका और इसका भी कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए? px या py ही होना चाहिए? तो इसका py, इसका py, इसका py, इसका भी py, py कैसा बॉन्ड बना लेंगे बेटा? जल्दी बोल। पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना? ठीक है। अब यही कार्बन जो अपना px यूज कर चुका है, जो अपना py यूज कर चुका है, अब इसको यहां पे एक और डबल बॉन्ड बना। तो px यूज हो गया, py यूज हो गया, तो अब क्या यूज करेंगे? इसका भी क्या यूज होगा? pz इसके कितने एंगल पे होगा? 90 पे। कितने एंगल पे होगा? तो ये दोनों आपस में तो पैरेलल है ही नहीं बेटा, तो इसलिए कंटिन्यूसली पाई पाई आ जाए तो नहीं होता, इसलिए आपको एक स्पेशल केस बनना है। लेकिन पाई 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 आ जाए तो हो जाएगा। तो सर ये भी एक्सप्लेन कर दो, चलो फिर ये भी एक्सप्लेन कर देते। इसी को देखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बोलो। इसका एक s और इसका एक p, मैं ये px ही मान लेता हूं, और इसका x। इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल खाली है? बोल फटाफट, क्या बात है। इसका s तो सिग्मा में यूज हो गया था, ठीक है, और px कहां यूज हो गया? बोलो जल्दी बोलो। सिग्मा बॉन्ड में। अरे इसका ये s तो कहां यूज हो गया? सिग्मा में। तो इसका pz कहां यूज हो गया? पाई में। तो एक ऑर्बिटल और बच गया ना, px। ये px इसके साथ किस में यूज हो गया? बोलो। सिग्मा। अरे भगवान, चलो फिर से समझा देते, पता लग गया। ये क्या है बेटा? ये एस क्या बना रहे हैं? सिग्मा या पाई? कभी पाई बनाता है क्या? तो इतना कंफ्यूज क्यों ना। ठीक है, तो अब इसके पास कितने ऑर्बिटल और बच गए? 3। कौन कौन से? पी जेड कहां यूज कर दिया? ठीक है, तो अब बचे कौन कौन सा? px और मैं इसका px यूज कर लेता हूं। सर आपने px क्यों यूज किया? पॉसिबिलिटी यूज कर सकता हूं कि नहीं, बस ये बताओ। कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ s और यहाँ px, ये किसमें यूज हो गया? सिग्मा में। तो ये भी हटा दो। अब इसके पास क्या बचा है? ओके, तो ये हटा देता हूं। तो इसका py, इसके पास तो सारे ही खाली है, तो इसका भी क्या? ये क्या बनेगा? देखो, पाई बॉन्ड, यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो किसमें है? Z में। और यहां जो पाई बॉन्ड है वो py में। ये किसमें है? ये कितने कार्बन है? 4। कितने डबल बॉन्ड है? 3। तो ये वाले डबल बॉन्ड ऑटोमेटिक किसमें शिफ्ट हो गए? py। और अभी बताया था, अगर py है और अगला भी किसमें है, तो कॉन्जुगेशन क्यों नहीं होगा? समझ गए? तो इसका ध्यान है। अच्छा, इसके साथ और क्या क्या हो सकता है? स्पेशल केस की बात करें तो मैं लिखवा देता हूं इधर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन पाई। तो ये तो मान लो अगर py में है तो ये किस में होगा? किसी दूसरे में, और ये वापस से किस में आ जाएगा? लेकिन क्या ऐसा हुआ तो? अब बताओ, हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो? देख के बता रही क्या? तो फिर ठीक है, बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे सेम ही तो है। कंटिन्यूसली 2 पाई बॉन्ड के बाद अगर आ जाए तो देखो यहाँ पे क्या है? पाई 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 लोन पे। बात तो वही है, ये वाला पाई इस पाई के साथ करेगा तो ये वाला पाई इसके लोन में। बना के और दिखा देता हूँ। कार्बन कार्बन, ये किस में? बोलो py में। ये किस में था? तो ये पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? तो किसके साथ बना ले? इसके पास तो 3 ही ऑर्बिटल खाली होते हैं, एक px एक py और एक। तो मान लेते हैं इसका px और इसका भी क्या सेट हो गया? डन। एक क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो इसने कौन सा यूज कर लिया है? तो इसके पास खाली क्या है? pz। तो ये भी किसमें चला गया? pz। किसमें चला गया?
अब नाइट्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल खाली है, वहां पे क्या होगा, लोन पेयर। तो वो लोन पेयर कैसे रहेगा, पी वाई पी वाई पी वाई, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला केस भी, इसका भी ध्यान रखना। यहाँ पे भी क्या हो सकता है बोलो बेटा, कॉन्जुगेशन। अच्छा इसकी जगह क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा होगा, ये लोन पेयर ही तो हो गया। क्या हो गया बेटा, ओके प्लस भी तो हो सकता है, प्लस का मतलब वैकेंट है ऑर्बिटल, और वो कहाँ होगा, पी वाई डायरेक्शन। तो ये वाला केस मैंने अलग से लिखवा है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लें, कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछ भी सकता है, किसी बुक में दिया हो। बस इतने ही केस हैं, ये सब केस किसके हैं, कॉन्जुगेशन के। नेक्स्ट बारी याद है, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसको ड्रॉ स्ट्रक्चर करेंगे, कुछ एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी बताओ क्या होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, बोलो। अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या तुम प्लस और माइनस को अलग अलग कर सकते हो क्या, मतलब जितना भी चार्ज हो उतना ही रहेगा, चेंज हो जाएगा, चार्ज कभी भी चेंज न्यूट्रल है तो, और पहले से -1 है तो, प्लस है तो, चलो एक चीज समझ आ गई। अच्छा पाई बॉन्ड को ही चेंज करेंगे लोकलाइजेशन में, या सिग्मा को भी कर सकते, सिग्मा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर वही रूल, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनके अराउंड क्या नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम कितने 8 को ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। बस बस क्या बनानी है आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे, चलो तो बनाओ, इसकी दिक्कत। इसमें बताओ कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती, एक या दो, टोटल बनानी है, ये भी तो काउंट होगी, ठीक है। अरे बोर्ड पे देख के बता दो। अच्छा पाई सिग्मा पाई, कोई दिक्कत यहां तक। तो अगर ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहां चला जाए तो ये बॉन्ड कहां जाएगा, बिल्कुल सही जवाब बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा, यहाँ पे, और पाई बॉन्ड किसर होने को, तो ये पाई बॉन्ड इधर भी तो जा सकता है और ये इधर भी तो जा सकता है, तो कैसा बनेगा बोलो, यहाँ पे कैसा प्लस, कितनी स्ट्रक्चर, 1 2 3, तो दिक्कत, बस तो बढ़िया, काफी समझदार हो। तो तुम बनाओ, क्या बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसमें। कितनी बनेंगी, 5, 2 ही बनती है बेटा। अरे इधर देखो, ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, तो ये कहां हो जाएगा, ये कहां हो जाएगा, तो सर वो 5 वगैरह बनती थी, वो कहां बनती, अरे वो ऐसे बनती हैं, मान लो ये OH है, इसका लोन पेयर हो या फिर इसके ऊपर माइनस चार्ज हो, वो घूम के आए, तब जाके इस माइनस की वजह से माइनस प्लस क्रिएट होगा। न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल ही रखोगे, कट कर ही नहीं सकते। देखो गलती क्या करते हैं बच्चे, बच्चे सोचते हैं कि इसकी तरह ये पाई बॉन्ड सर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, कहाँ पे शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे जैसे आपने शिफ्ट किया, तो ये बॉन्ड टूट के कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास, कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। आ गया क्या, इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। बात तो वही है, जैसे ही ये शिफ्ट होगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। रेजोनेंस में इतनी स्ट्रक्चर नहीं बने, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, बस उल्टा पलटी होती रहती है, इतनी भी नहीं करनी होती है। चलो और देखते हैं, और क्या क्या स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम इसको ट्राई करो, इसमें बताओ कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। बाकी तो तुम्हें होमवर्क पता ही है, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें लिखवाई, मिनिमम कम से कम 25 से 30 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपके नोट्स में, हर एक चीज है। बताओ क्या क्या है बोलो, अल्फा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल, एंथ्रासीन, ये सारे स्ट्रक्चर हैं, 2 बेंजीन रिंग एक साथ है, और क्या है बोलो, बहुत सारी है कि नहीं है, फिनोल की है, एमीन की है, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, सब है, 5 की रिंग वाली भी सब है। समझ गए बात को, बहुत सारी स्ट्रक्चर है। करो ट्राई, ध्यान कितनी बनाते हो, 2 या 3, अच्छे से चेक कर ले बेटा, कोई दिक्कत वाली, जल्दबाजी मत क्या करो, तो बहुत जल्दबाजी करते हो। 1 2 3, ओके। अगर ये यहाँ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, तो पहले तो ये तो इधर भी तो जा सकता है बेटा, बस ये चला गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, ये एज इट इज। अगर ये यहाँ जाएगा तो
ये यहाँ पे रहेगा और यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पे देखो टोटल -1 है, टोटल -1 है, टोटल है। ये न्यूट्रल है तो प्लस और माइनस है, न्यूट्रल प्लस और माइनस है न्यूट्रल। ट्रोपोलियम आयन की भी लिखवा रखी है ना, हाँ ऑलमोस्ट सारी स्ट्रक्चर लिखवा रखी। कोई एक दो छूट गई हो तो, जैसे कि NO2 की हो सकता है, तो तुम घर जाके NO2 की ट्राई करो। ये रहा NO2, देखो एक तो होता लोन पेयर देना और एक होता लोन पेयर खींचना। अगर तुम आगे पढ़ोगे प्लस माइनस M इफेक्ट लगाएगा। कैसा इफेक्ट लगाता है ये रिंग से खींच लेगा, तो खींच लेगा तो रिंग पे कैसा चार्ज आएगा, बस वो घूमता रहेगा। ठीक है, ओके। और क्या क्या करवाया, 3 की रिंग करवा दी, 4 की, और बेंजीन की भी करवा दी, बेंजीन के ऊपर जितनी भी है। ठीक है, वो सारी स्ट्रक्चर करवा रखी है। तो आप कोशिश करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घर जाके ट्राई करो। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर और कराएंगे, एक तो दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा इसकी करो, बताओ कितनी बनेगी। ठीक है, इसकी करो और चेक करोगे वहां कोई है तो दिमाग में। तो 5 की रिंग ट्राई करो तुम। ये दोनों ट्राई करना फिर बताओ कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसमें। 2, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर आया, सॉरी लोन पेयर इधर और पाई बॉन्ड ऊपर से, तो CH3 अभी भी रहेगा, CO- डबल बॉन्ड होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं बनेगी। अच्छा इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखो पाई बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे भी और पाई बॉन्ड करेक्टर है, तो हम इसको इकट्ठा लिखते हैं CH3 CO। ठीक है, और ये दोनों पे हल्का माइनस चार्ज, बस। बताओ इसमें कितनी बनेंगी, 3 या 5 दीदी। 1 सेकंड हो गया बेटा, आप बोलो। हाँ पहली और 6 क्या होगी बेटा, सेम। ये नेगेटिव चार्ज घूम के हर एक कार्बन पे आएगा, बनाओगे तो 6 नहीं बनेगी बेटा, 5। पहली और 6 आइडेंटिकल हो जाएगी, पहली और 6 क्या हो जाएगी बेटा, आइडेंटिकल। बहुत बड़ी। ये यहां जाएगा तो ये कहां जाएगा, इस कार्बन पे, बना लो फिर। ये यहां हो गया और ये क्या चार्ज आ माइनस। अब ये नेगेटिव यहां जाएगा तो ये कहां चला जाएगा, यहाँ। बस चेक कर लेना, मैं कुछ कहीं माइनस वगैरह साइन की गड़बड़ ना कर दूं। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये कहां चला जाएगा बोलो, यहाँ पे। तो ये कहां चला जाएगा, यहाँ पे। ये है यहाँ, ये यहाँ और ये माइनस। नेक्स्ट ये कहां चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये कहां जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ से यहाँ से। नेक्स्ट ये यहाँ जाएगा ना, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर माइनस। ये दोनों स्ट्रक्चर बताओ कैसी है, आइडेंटिकल, यहाँ पे माइनस। समझे बात को। तो एक एक एक, ये 2 3 4 5 चेक करो। इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे है क्या कहीं -1, है ना, ये रहा। इस कार्बन पे हाँ है ना, इस कार्बन पे हाँ है ना, इस कार्बन पे हाँ। ऐसे इसमें भी कितनी बनेगी, 5। पांचों पे क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये इधर घूमने की बजाय ये क्या जाएगा, इधर। अब तो सर ऐसे एरो कैसे बना रहे हो, नेगेटिव वाला डोनेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली क्या है बेटा, अनस्टेबल। तो वो क्या करेगा, डोनेट, इसलिए करेगा। लेकिन अगर इसके पास कैटायन है, इसके पास क्या हो गई, कमी, तो अब ये पाई बॉन्ड इसको कैसे बोले, तू ले ले। समझ गए बात, इसलिए एरो के साइन भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स। समझ गए बात को, कर लोगे इतना, पक्की बात है। इसके अलावा आपको देखो घर जाके जितनी भी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवाई है सारी पढ़नी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले मैंने अलग अलग चीजें पढ़ाई। रेजोनेंस होगा किस किस में, पहली चीज करवाई। फिर मैंने लिखवाया रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते क्या हैं, सबके रूल। रेजोनेंस हाइब्रिड के भी लिखवाए हुए हैं पॉइंट, कम से कम 5 से 6 पॉइंट। कब बनती, कैसे बनती, कितनी स्टेबल और कितनी अनस्टेबल। फिर जब तुम लोकलाइजेशन पढ़ ले तो फिर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब हम स्ट्रक्चर बना लेंगे तो मान लेते हैं ये भाई साहब है ना, अरे हाँ है ना, इसकी कितनी स्ट्रक्चर है टोटल, 3। इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, ABC, CBA या BCA। ऐसे ऑर्डर भी करवा रखे। मान लो एक ही मॉलिक्यूल की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, विच वन इज मोर स्टेबल, ये तक क्वेश्चन करवाने है ना। घर जाओ, जितने भी नोट्स में तुम्हारे क्वेश्चन है 20 से 25, वो सारे सोल्व करो।
उसके अलावा लगाओ, नाइट्रोबेंजीन, जो भी तुम्हें दिख जाए वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। सभी में क्या ढूंढने की कोशिश करो, रेजोनेंस। एक अल्फा नेफ्थोर और एक में 9 स्ट्रक्चर और एक में 10, वो बना के देखो, क्या चेक करनी है, बना के चेक करनी है 9 और 10 कैसे बने। समझ गए, सारी चीजें लिखवा रखी है मैंने, वो दोनों भी लिखवा रखे, तो चेक करो बना के। ओके ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है, थैंक यू बेटा।